औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इदारा सलीम दवाखाना बुलवाल की हमेशा कोशिश रही है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो जो है आपको दी जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो रहे हैं आप दोस्तों की दुआ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा जो आज का नुस्खा है इसका नाम है खारशीन, खुशक व तर खारिश की दवा। ये नुस्खा जो है दो नुस्खों पर मुश्तमिल है। ये पोस्ट आज की हमारी जो है हमारी वीडियो खाने वाली भी है दवा और लगाने वाली दवा है। सबसे पहले बात करते हैं खाने वाली दवा की। तो खाने वाली दवा के जो अज्जा हैं, सबसे पहले मैं आपको उनसे मुतारफ़ करवा देता हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें। खाने वाले जो अज्जा हैं खारिश के लिए, उसमें जो चीज़ें शामिल हैं सबसे पहले आपको उनसे मुतारफ़ करवाते हैं। इसमें गंधक अम्ल सार, काली जीरी, गेरू, बाबची, रेठा। रेठे की ये गुठली आपने निकाल लेनी है। इसमें से हमने सिर्फ छिलका शामिल करना है इस तरह का। ये गुठली निकाल लें, ये गुठली ज़ाया नहीं करनी, ये बड़ी काम की चीज़ है। इंशाल्लाह एक वीडियो इस पे भी बनाकर आपको सेंड करेंगे, अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। बहुत ही काम की दवा है ये गुठली बहुत ही काम की है। एक इशारा दे देता हूँ कि शाटिका का दर्द हो या गुर्दे का दर्द हो, वहाँ पे ये इस गुठली का बहुत बड़ा कमाल है। रेठे को बरियां करने का तरीका जो है वो भी वीडियो में लगाया जाएगा। ये हमारा रेठा जो है ये बरियां शुदा है। इन तमाम अद्वियात को आपने ग्राइंड कर लेना है, सफूफ बना लेना है। आधी चम्मच आपने चाय वाली जो आधी चम्मच है, ये मिकदार खुराक है इस दवाई की। दिन में 2 से 3 बार खाने के 1 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। सादा पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। और ये मिकदार खुराक जो है ये बड़ों की है, बच्चों को उम्र के हिसाब से देंगे आप ये दवा। खारिश खुशक हो या तार हो, दोनों के ऊपर ये काम करती है। दूसरी वीडियो की तरफ आते हैं। ये दवा जो है ये लगाने वाली दवा है, ये खाने वाली दवा नहीं है। ये लाजमी नोट कर लें। सारे साथी वीडियो को 2-4 बार देखा करें ताकि आपको वीडियो की मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। ये नुस्खा सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, अंदरूनी तौर पर हरगिज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा। इसके जो अज्जा हैं उसमें बाबची 200 ग्राम, गंधक अम्ल सार 200 ग्राम और कार्बोलिक एसिड ये 10 ग्राम है। बनाने का तरीका नहायत ही आसान। बाबची और गंधक को आप बारीक सफूफ करेंगे जितना बारीक हो सके, और उसमें कार्बोलिक एसिड शामिल करके मिक्स कर देंगे। अब इस दवा में से आपने सिर्फ 1 चम्मच दवाई की लेनी है, और 60 ml जो सरसों का तेल है
उसमें शामिल कर लेनी है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने ख़ारिश वाली जगह पे लगाना है। मुतासरा जो भी हिस्सा होगा, मुँह, नाक और नाज़िके से बचाकर बाकी सारे जिस्म पे आप लगा सकते हैं। दिन में एक बार लगाएं या रात को सोते वक्त लगाएं और सुबह नहा लें। इंशाल्लाह ये दोनों नुस्खे बनाकर इस्तेमाल करें। खुशक ख़ारिश, तार ख़ारिश के ऊपर बेहतरीन रिज़ल्टेबल हैं। एक बार फिर गुजारिश आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। हाँ जी, ये रेठा बरियां करने का तरीका आपको बता रहे हैं कि रेठे में से जो गुठली होती है वो निकाल लेनी है आपने, और उसके बाद आपने इसको सिर्फ या छिलका जो है इसको आपने इस तरह तवे के ऊपर डाल देना है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो रेठा, सुहागा, फटकड़ी, ये फुल करने का यही तरीका है कि इस तवे के ऊपर इसको डाल के हिलाते रहें और 2 से 4 मिनट 5 मिनट के अंदर इसको उतार लें। सुहागा और फटकड़ी जो है वो फुल हो जाती है बिल्कुल, और ये ब्राउन हो जाता है। इसमें से जो ऑयल है वो खुशक हो जाए तो आप इसको उतार लेंगे। यही तरीका है रेठा बरियां करने का। देख लें तरीका, समझ लें, और बरियां करने के बाद आप किसी भी दवाई के अंदर इसको शामिल कर सकते हैं। ये हमारा जो खारशीन पाउडर है वो तैयार हो चुका है। इसकी जो मिकदार खुराक बताई गई थी आपको, वो आधी चम्मच चाय वाली, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से खाने के बाद सादा पानी के साथ। और ये खुराक बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए उनकी उम्र के हिसाब से जो है वो इस्तेमाल करवाएंगे। ये सफ़ूफ खाने वाला है। इसके बाद हमारा जो सफ़ूफ है, खारशी पाउडर है, ये भी तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम कार्बोलिक एसिड शामिल करने लगे हैं। मिक्स करने के बाद ये लगाने के लिए होगा, और इसकी जो मिकदार है वो 1 चम्मच 60 ml सरसों के तेल में मिलाकर इस्तेमाल करवानी होती है, लगाना होता है जिस्म के ऊपर जहाँ पे ख़ारिश होती है। उसके बाद घंटा 2 घंटे के बाद आप नहाना चाहें तो नहा भी सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि रात को लगा कर सो जाएं और सुबह नहा लें किसी अच्छे साबुन के साथ। तो ये दोनों जो मुरक्कब हैं हमारे, ये ख़ारिश खुश्क व तार के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट है। बनाएं, अपने मतलब की भी ज़ीनत बनाएं। जो दोस्त शोबा तिब से वाबस्ता हैं और जो आम लोग बनाना चाहें वो आप आम लोग बनाकर अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।